Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing great. You all know that we have completed 4 part of our 4th chapter. Now today we are going to start 5th part of our 4th chapter. That is reaction with acid. Okay, we have already discussed about reaction with oxygen and reaction with water. Okay, metals और नॉन मेटल्स की रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे हम, जिसमें रिएक्शन विथ वाटर एंड रिएक्शन विथ ऑक्सीजन कर चुके हैं. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिएक्शन विथ एसिड. ओके, फर्स्ट मेटल्स. मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस. ओके, अधिकतर जितने मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट्स और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. ओके, see the reaction metal plus acid is equal to salt plus hydrogen. okay, salt बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. okay, only the less reactive metals like copper, silver and gold do not react with dilute acid. ओनली जो कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. ओके, ये रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव है. अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे टेबल. ओके, द विगर ऑफ रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद डाइल्यूट एसिड डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल. विगर मीन्स होता है प्रभाव. ये रिएक्शन का जो मेटल जो रिएक्शन करता है डाइल्यूट एसिड के साथ, वो डिपेंड्स करती है उनकी केमिकल रिएक्टिविटी पर. ओके, सम मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली, मीन्स कई मेटल्स होते हैं वो ज़बरदस्त तेज़ी से प्रबल रिएक्ट करते हैं. सम मेटल्स रिएक्ट रैपिडली, वो जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं तेज़ी से. सम मेटल्स रिएक्ट ओनली ऑन हीटिंग, कई मेटल्स ओनली हीटिंग पे रिएक्ट करते हैं. सम डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, और कई मेटल्स ऐसे होते हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. ओके, सी द एग्जाम्पल. मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, जिनका सिंबल है मैग्नीशियम का Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. ओके, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, दिस इज मेटल एंड दिस इज एसिड. ओके, जैसे ये दोनों रिएक्ट करते हैं या रिएक्शन होती है इनके बीच में, तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. ओके, द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड have some important implications in our daily life. Certain foodstuffs like citrus fruit juices, say orange juices, pickles, chutney and curd, it's contain acid. इन सब में क्या होता है? एसिड होता है. ये हम डेली लाइफ में भी देखते हैं. When foodstuffs containing acids are kept in iron, aluminium और copper containers, जब इनको आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर के कंटेनर्स में रखा जाता है, the acid present in them, जो एसिड इनमें प्रेजेंट, react with them the metal of the container slowly to form toxic salt or poisonous salt. ओके, जो रिएक्ट करके टॉक्सिक salts में वो कन्वर्ट हो जाता है, जो पॉइजनस होते हैं सब्सटेंस. एंड दीज टॉक्सिक salts कैन मेक अस सिक एंड डैमेज और हेल्थ, ये में बीमार बना देते हैं और अपनी हेल्थ को डैमेज कर देते हैं. सो आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर कंटेनर्स should not be used to store acidic foods like citrus fruits, pickles, chutney and curd. Okay, now reaction with acids of non metals. non metals की acid के साथ क्या reaction होती है? non metals do not react with dilute acid. dilute acid के साथ non metals कोई reaction नहीं करते या इनमें कोई reaction नहीं होती है. Some of the non-metals, however, react with hot and concentrated sulfuric acid and nitric acid, but no hydrogen gas is produced in such cases. कई मेटल्स करते हैं रिएक्ट, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड से या नाइट्रिक एसिड से, लेकिन उनमें कोई हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है. ओके, नाउ टॉपिक 4th, रिएक्शन विथ बेसिस. ओके, रिएक्शन विथ एसिड हो गया. नाउ रिएक्शन विथ बेसिस. फर्स्ट मेटल्स. सम मेटल्स रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस. कई मेटल्स जो होते हैं वो बेसिस से रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस. ओके, मेटल प्लस बेस रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. फॉर एग्जाम्पल
सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है, NaOH जिसका सिंबल है, प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेटल, ओके, एल्यूमिनियम का सिंबल है Al। बनाते हैं ये रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन H2, ओके, अंडरस्टूड। सम मेटल्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और कई मेटल्स हैं वो रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। नोट देखना इसमें आगे, ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेसिस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, सारे मेटल्स ही रिएक्ट नहीं करते हैं बेसिस के साथ और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ओके। नाउ नॉन मेटल्स, some non-metals react with bases like sodium hydroxide but no hydrogen gas is produced। कई नॉन मेटल्स भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। The reactions of non-metals with bases are complex. We will study these reactions in higher classes, okay। Next topic is reactivity series of metals। इनकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, जिनका अरेंजमेंट होता है इनका मेटल्स का, ओके। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ए वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, इसी को हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। जो डिक्रीजिंग अरेंजमेंट होता है इनका, डिक्रीजिंग मीन्स यहाँ सबसे ज़्यादा रिएक्ट करने वाले मेटल, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और सबसे नीचे लेस रिएक्टिव मेटल, ओके। ये देखो, इन दिस सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको टॉप पे रखा जाता है, वेयर एज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द बॉटम। जो कम रिएक्टिव होते हैं उनको बॉटम में रखा जाता है, ओके। सम कॉमन मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज, कुछ कॉमन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज मैं आपको बता रही हूँ। See this table carefully and learn it also। Reactivity series of some common metals, okay। First most reactive metal आता है अपने पोटेशियम, ओके, जिसका सिंबल, ये सिंबल्स दिए हुए हैं इनके सारे, और ये डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी है, मीन्स सबसे मोस्ट रिएक्टिव, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और जो सबसे कम है वो लास्ट में बॉटम में आएगा, ओके। फर्स्ट द मोस्ट रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम, यह आपको याद रखना है। उसके बाद आता है सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, आफ्टर दैट एल्यूमिनियम, एंड नाउ जिंक, नाउ आयरन, नाउ लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ओके। तो ये सबसे लेस रिएक्टिव मेटल है, कौन सा है, गोल्ड, और मोस्ट रिएक्टिव कौन सा हुआ, पोटेशियम। ये सीरीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है पुशेज आउट, ओके, पुश कर देना। फर्स्ट ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फॉर्म इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर सॉल्ट सॉल्यूशन होता है जिसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, मीन्स उसको पुश आउट कर देता है। रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है, अंडरस्टूड। The more reactive metal become a part of the salt whereas the less reactive metal is set free। जो salt का जो more reactive metal है उसी का part बन जाता है, और जो less reactive होता है वो set free हो जाता है, set हो जाता है freely, okay। For example, reaction of iron metal with copper sulfate solution। Copper sulfate plus iron, CuSO4Fe, आयरन सल्फेट था इसका प्लस कॉपर, ये सब बने इनसे। लेकिन ये जो ब्लू कलर का था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, ब्लू सॉल्यूशन था, और ग्रे कलर का होता ही है। आयरन सल्फेट, ये आयरन सल्फेट भी ग्रीन कलर का होता है, और ये रेड ब्राउन था, ओके। तो इसमें क्या हुआ, ए मोर रिएक्टिव मेटल आयरन इज डिस्प्लेसिंग ए लेस रिएक्टिव मेटल
कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये सॉल्ट सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, ये आयरन था। तो आपने टेबल में देखा था कॉपर से आयरन मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव था तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, कॉपर को। तो इस यहाँ पे बना कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर था रेड ब्राउन हो गया ये, ठीक है। और इसका जो ब्लू कलर था वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसका ग्रे था ना कलर आयरन का, तो वो एक ग्रीनिश सॉल्यूशन हो गया, आयरन सल्फेट बन गया इससे। ये ग्रीन कलर का था, ग्रीन कलर हो गया और रेड ब्राउन कलर में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव था और कॉपर सल्फेट का ये जो सॉल्यूशन या कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, तो जिनका जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, ओके। आयरन मेटल डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन मेटल था उसने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव था और कॉपर लेस रिएक्टिव था। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखना, उसका रिवर्स है। ए लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। एक कम रिएक्टिव मेटल होता है वो कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है मोर रिएक्टिव मेटल को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। ए स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम देन नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, ओके। ये आयरन सल्फेट है, ये कॉपर है, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आयरन सल्फेट जो सॉल्ट सॉल्यूशन था कॉपर लेस रिएक्टिव था, इसलिए इसने कॉपर ने इसको डिस्प्लेस नहीं किया। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डज नॉट अकर बिकॉज कॉपर मेटल इज द लेस रिएक्टिव देन आयरन मेटल। क्योंकि कॉपर मेटल था ना वो आयरन मेटल से लेस रिएक्टिव था, मीन्स कम रिएक्ट करता था वो, ओके। इज इट क्लियर? रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ओके। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का सॉल्यूशन था ये, प्लस जिंक, ये जिंक मेटल है, ये इसका सॉल्ट सॉल्यूशन है Zn प्लस, ये सिल्वरी वाइट कलर का था। जिंक सल्फेट ZnSO4 इसका सिंबल है। कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन हो गया, प्लस कॉपर Cu रेड ब्राउन, ओके। देखिए क्या हुआ इसमें, ए मोर रिएक्टिव मेटल जिंक इज डिस्प्लेसिंग ए लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जिंक मोर रिएक्टिव थी, यह आपको टेबल से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिंक ने लेस रिएक्टिव मेटल था कॉपर लेस थी, कॉपर से जिंक मोर रिएक्टिव था, इसलिए उसने उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन दिस रिएक्शन, ओके। जिंक मेटल डिस्प्लेसेस कॉपर मेटल फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्योंकि वो मोर रिएक्टिव था, ओके। नाउ इफ वी प्लेस ए स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन देन नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस। ये बिल्कुल उसकी रिवर्स है, ठीक है। अगर हम लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। जिंक सल्फेट ZnSO4 ये उसका जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन है, प्लस कॉपर Cu, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इसी का सॉल्ट सॉल्यूशन है। इसमें अगर हम लेस रिएक्टिव मेटल को डालेंगे तो कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस मीन्स कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, ओके। अभी फॉर एग्जांपल ये मोर रिएक्टिव होता और ये लेस रिएक्टिव होता तो इसके सॉल्ट सॉल्यूशन को ये डिस्प्लेस कर देता, लेकिन यहाँ जिंक मोर रिएक्टिव, सॉल्ट सॉल्यूशन जिंक मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, ओके। इट डज नॉट टेक प्लेस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज कॉपर मेटल इज लेस रिएक्टिव देन जिंक मेटल, क्योंकि कॉपर मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव होता है जिंक मेटल के बजाय, ओके। नाउ I think today is enough. Our remaining topics we will discuss in our next video. Thanks for watching and have a wonderful day.